बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद खान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं एक नए हॉरर स्टोरी के साथ आया हूँ और एपिसोड नंबर 3 कोशिश करेंगे कि आपको इसके अंदर जो वाक़यात हुआ है आज जो वो इंशाल्लाह उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इससे पहले वाली वीडियो पर और फर्स्ट वीडियो पर अगर नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें रियल स्टोरियाँ, और जिन्होंने देखी उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं भाई स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि मेरे जो मामू हैं वो बेसिकली उनका लिंक जो है वो कराची से है, और कराची से लिंक होने के बाद वो जब अपने जवानी में थे, अब तो माशाल्लाह शादीशुदा उनके बच्चे हैं और उनकी भी शादियाँ हो चुकी हैं। काफ़ी पुरानी बात है, मेरी अम्मी ने स्टोरी मुझे जो है वो सुनाई थी और मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से स्टोरी है कि मामू मेरे जो हैं वो गए कराची से हैदराबाद, और हैदराबाद से आगे उन्होंने मेरे ख्याल में नवाबशाह जाना था। तो हैदराबाद से जब उन्होंने अपना काम वाम किया तो वो वापस आए हैं। वापस आने के बाद उन्होंने जो है वो काम था हैदराबाद में, जो भी कुछ था वो तो खैर हमने इतना नहीं डिटेल में लिया, लेकिन नवाबशाह में उनका काम था और आबाई गांव मेरे ख्याल में नवाबशाह ही है। फिर ये हुआ कि मेरे मामू जो है वो वापस नवाबशाह की तरफ जो है नवाबशाह से मूव होकर कराची आए हैं। कराची आने के लिए उन्होंने बस स्टैंड पर जो है ना वो टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद वो बस में सवार हो गए। अब बस में तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो इंसान सफ़र गुजारने के लिए कुछ ना कुछ किसी से कुछ ना कुछ बातें करता है कि चलो भाई हाव ना हो हमारा सफ़र पास हो जाए। किसी की आदत होती है बोलने की, किसी की आदत नहीं होती। उनकी मेरे मामू बहुत जो है वो चुप रहते हैं बिल्कुल। उनसे अगर बात की जाए तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करते। उनके साथ एक सीट पर बंदा बैठा था, तो मामू को जब वो बैठा तो सफ़र शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद मामू को रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा उनके म्यार का या उनके कैलिबर का नहीं है, इसलिए मामू ने उससे ज़्यादा बातें नहीं की। तो वो थोड़ा सा ना मामू को ऐसा अजीब सा लगा कि बस सही नहीं था। उन्होंने 2-4 बातें की तो मामू ने कोई उनका जवाब दिया और उसके बाद वो बैठ गए। मामू को उसकी जो है वो जो तरीक़ेकार था बात करने का वो बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कंडक्टर से कहा कि भाई मेरी सीट जो है ना वो चेंज करके या तो पीछे कर दें या फिर आगे कर दें, मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। खैर वो उठ के मामू आगे चले गए। अब आगे जब गए तो उनके बराबर में एक बंदा बैठा था, जो कि यहाँ से ये कहानी जो है ना वो शुरू होती है। अब उस बंदे ने वो बिल्कुल स्टिल, आंखें उनकी बिल्कुल स्टिल, वो ना उसने मामू से बात की ना मामू ने उससे, कि मामू वैसे ही पीछे से गुस्से में आए थे कि मैं ऐसे में बात ना करूं। खैर वो बैठे। सफ़र गुजर गया, ख़त्म हो गया है। कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने के बाद उन्होंने बस ली, क्योंकि वहाँ पहले बसें वगैरह ज़्यादा चलती थी कराची में, अपग्रेड भी थी। मैं भी कुछ अरसा रह के आया, मुझे भी आइडिया है। खैर वो मामू जो हैं वो मेरे बस स्टैंड से जब घर की तरफ आने लगे तो काफ़ी रास्ता है, क्योंकि कराची के बड़े लॉन्ग बहुत बड़ा बिग सिटी है, तो इसलिए आम अपने जैसे पंजाब के होते हैं रास्ते के, यहाँ से चिंची रक्षा पकड़ा और पहुँच गए, या पैदल ही चले गए, लेकिन वहाँ थोड़े से रास्ते ज़्यादा हैं। अब उन्होंने एक बस ली। बस लेने के बाद वो बस में सवार हो गए। बस में अमूमन जगह होती नहीं और खुश नसीबी होती है जिसको सीट मिल जाए। खड़े होकर सवार अपना सफ़र तय कर रहे थे तो मामू ने देखा बैक साइड पे, मतलब जो बस की लास्ट सीट थी वहाँ पर वो बंदा मौजूद, जो बाद में मिला था। यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले वाला नहीं। पहले वाले तो मामू जो है वो उससे डिसअपॉइंट होके आगे चले गए थे। जो आगे बंदा बैठा था वो बंदा सबसे पीछे वाली सीट पे था, जो मामू को बिल्कुल स्टिल होके देख रहा था। उसकी आइज़ जो है वो अप एंड डाउन एंड लिपिंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्टिल था। खैर वो सबसे लास्ट में बैठा। मामू ने कहा यार अजीब है, ये भी वहाँ जा रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वही बस पकड़ी है जो मैंने पकड़ी है। खैर मामू उतर गए बड़े बोर्ड के पास। बड़े बोर्ड एक कराची में जगह का नाम है, जो कराची के व्यूअर्स हैं उनको पता होगा बड़ा बोर्ड जो है। वहाँ उन्होंने जगह जो वो उतर गए। उतरने के बाद अब इस रोड पे उतरे, जाहिर सी बात है इस रोड से उस रोड पे जाने के लिए भी रोड क्रॉसिंग होती है। रोड क्रॉसिंग करने के बाद एक मेन चौक है, मेन रोड है अंदर गली में, सर्विस रोड जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अंदर लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट, उसके बाद घर था। तो मामू उतर गए। उतरने के बाद नॉर्मली उन्होंने दोनों रोड क्रॉस किए। क्रॉस करने के बाद वो मेन अंदर सर्विस रोड पर आए। सर्विस रोड पे आने के बाद राइट लेफ़्ट एंड देन अपने मुकाम पे पहुंचने वाले थे। जब
वो गली के कॉर्नर पे पहुँचे जहाँ उनका घर था। तो इत्तेफाक से मामू को जो है वो जब पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो मामू ने जिस पीछे देखा, तो जब वो उसके पास पहुंचे तो देखा कि जो मेन चौक था सर्विस चौक वाला, वहाँ पे वो बंदा जो था वो मौजूद था। मामू जो थे, मैं उनको बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये बंदा यहाँ कैसे। खैर उन्होंने फिर इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद जब वो अपनी मेन गली में आए, क्योंकि हमारी नानी का जो घर था वो गली के कॉर्नर पे नहीं था, मिड में था। जब मामू उस गली में अपने घर की तरफ आए, देखा तो वो बंदा गली के कॉर्नर पे खड़ा हुआ मामू को बहुत गौर से देख रहा था, ऐसे बिल्कुल स्टिल। उसकी जो आइज़ थी, मामू कहते हैं उसने मुझे जब देखा उसकी आइज़ जो थी वो बिल्कुल स्टिल मेरी तरफ ही थी। और जब वो गली के कॉर्नर पर खड़ा था तो उसकी आइज़ में से जो है ना वो जैसे पानी टाइप का था, और वो लाल सी हो रही थी, और ऐसा जैसे तरसा हुआ, पता नहीं किस चीज़ का, क्या चाहिए इसको। मामू एकदम गली में घुस गए, अंदर घर में घुस गए। घर में घुसे, बस घर में घुसना था उन्होंने। उसके बाद उनको जो है ना वो थोड़ी देर बाद ही एक रियलाइज़ होने लगा कि शायद बुखार सा हो रहा है। बुखार हुआ है और अजीब से वो कांपने लग गए, कांप के बेहोश हो गए। बेहोश होके जब वो उठे हैं तो वो बस पूछे मत। अम्मी बताती हैं कि हमने उनको ऐसे देखा कि वो कभी मेज़ पे, कुर्सी पे, या जहाँ वो बैठे हुए थे वो कभी ऐसे उछल जाते थे, कभी कहते थे बाजी वो देखो कोने में वो बंदा देख रहा है, कभी वो इतना बड़ा हो जाता था, कभी वो इतना सा हो जाता था बकौल उनके, कभी कहते थे इसने कपड़े नहीं पहने हुए, कभी कहते थे ये इतना बड़ा सारा आदमी है, कभी कहते देखें ये इतना छोटा सा हो गया, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मुझे मार देगा, ये मेरे पे हंसता है। मामू कहते हैं कि वो मुझे, यानी कि जो भी कुछ था उनको साया हो गया था, जाहिर सी बात है, और ऐसी अलामत तभी होती हैं। तो मामू कभी जो है ना वो, अच्छा ये होता थोड़े से टाइम के लिए था, विद इन अ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट है बस, इससे ज़्यादा वो जो है उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती थी। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते थे, और उसके बाद उनको याद नहीं रहता था कि मैं क्या रिएक्ट करता था। खैर वो भाई उनको कभी उनको इसको, अच्छा अक्सर उनको दिखता ही क्या था, कोनों में जो कमरे के कॉर्नर्स होते हैं उनके, उसके ऊपर, छत के ऊपर। कभी कहते थे कि मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, कभी कहते थे बाजी देखो ये देखो मुझ पे हंस रहा है, ये चलता हुआ कमरे में आ रहा है। तो अम्मी और सब बहुत खौफजदा हो गए थे। एक रात जो सबसे मुझे जो है जब सुन के थोड़ा सा डर महसूस हुआ वो ये था कि अम्मी ने देखा कि जब उन्होंने देखा कि भाई इनकी तबीयत सही नहीं है, गली के जो थे उन्होंने, मौलवी साहब उन्होंने कहा आप इनको अलग कमरे में शिफ्ट करें, क्योंकि मेरी अम्मी और मामू वगैरह काफ़ी सारे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उनको अलग कमरे में शिफ्ट किया, अम्मी जो है वो उठी हैं रात को पानी पीने के लिए। अम्मी ने देखा कि कोई कमरे में जैसे कोई बेड से उतरने की कोशिश कर रहा है, तो अम्मी ने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ कि क्या बात है। जब अम्मी ने कमरे में गई हैं, देखा तो वो मामू जो थे वो, अच्छा वो लाइट ऑन ही रखते थे, ऑफ नहीं रखते थे लाइट, ये उनकी एक बात थी। डर लगता था, जाहिर सी बात है, लाइट ऑन थी। मामू जो है वो बेड से इतना ऊपर थे और उनके हाथ पांव पूरे मुड़े हुए थे, ऐसे इस टाइप के हाथ पांव थे, और वो काफ़ी आंखें बंद थी और बस पसीनों पसीन, जैसे इस वक्त मैं पसीनों में हो रहा हूँ ऐसे वो पसीनों पसीन होते थे। और कभी चीखते थे, रोते थे, कभी ऐसे उल्टे हो जाते थे, बेड से गिर जाते थे, कभी जैसे मकड़ी होती है जो पंजाबी में जिसको मकड़ी कहते हैं, दीवार पे चलती है, उस तरह की वो उनकी हालत हो गई थी। बहुत बुरी हालत, 10-15 दिन तक उनकी हालत इसी तरह रही। कभी बिल्कुल सही आते थे, कहते बाजी देखना मेरे जिस्म पे निशान है, समझ नहीं आता, ये छोटे छोटे से पाँव के निशान बने हुए, कभी हाथ के निशान बने हुए, कभी यहाँ कभी यहाँ। फिर मेरे जो नाना हैं, मेरी नानी के मेरे नाना के जो अब्बू थे, उनके कोई दोस्त थे इधर, आई थिंक किस जगह पे थे वो, बोल्डन मार्केट में, शायद बोल्डन मार्केट की तरफ थे, वो पठान थे। उन्होंने फिर जो है ना वो बुलाया, बुलाने के बाद जो है ना वो उनसे रब्ता करा, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन का इतना दौर था नहीं। फिर मेरे नाना जो है उनसे कंपनी से वापसी पे उनसे मुलाकात की कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा है, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम इस फलां टाइम को इतने बजे रात को लेकर आ जाना। मेरे जो है वो नाना मरहूम जो है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो रात के 3 बजे उनको लेकर गए वहाँ पर, गोल्डन मार्केट बहुत दूर है। तो खैर वो चले गए।
उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं लेकर आओ इसके पास। पहले उन्होंने कहा था यहाँ लेकर आओ मेरे घर पे, जो उनका हुजरा था। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं इनका इलाज वहीं करूँगा, आप वापस ले जाओ घर, मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। खैर वो वापस बेचारे आए, सुबह फजर का टाइम था। उनका इलाज जो शुरू हुआ तो आप यकीन माने, मैंने ऐसा इलाज नहीं देखा कि वो ऐसे पलंग था, सही है, और नंगे पाँव वो खड़े हुए हैं, और उन्होंने एक पंगाई थी कि यानी कि एक जो पाया होता है उसके ऊपर नंगे पाँव ऐसे खड़े हुए, ऐसे बिल्कुल। और उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो अम्मी ने कहा कि हमें उन्होंने नहीं बताया। फिर दूसरे पाए पे खड़े हुए नंगे पाँव, इसी तरह तीसरे पाए पे, फिर चौथे पाए पे। एक ही दफ़ा उन्होंने जो कुछ पढ़ना था पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामू जो थे वो तकरीबन 7 दिन के बाद जो है ना वो ठीक हो गए थे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे इलाज एक ही दफ़ा करा था, लेकिन ठीक उनका जो असर था वो ख़त्म होता गया होता गया होता गया, और फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बेहतर हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 उनके बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, एक बेटी है, सब शादीशुदा हैं, 2 रह गए जो मेरे बराबर हैं। ये स्टोरी थी, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। इसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो डाउट कुछ भी नहीं है। एड्रेस बताना मुनासिब नहीं है, स्टोरी से आपको लिंक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी वीडियो जो है वो हर 2 दिन के बाद आएगी। कोई ये ना कहे कि जी एक एक दिन बाद ही आए या 24 घंटे के बाद 2-2 वीडियोज़ आएँ, ऐसा नहीं है। टाइम बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। ये ना समझा करें कि बस उठाई और नावल में देख के पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वही कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आपको पता है सबको, जो पुराने यूज़र्स हैं, कि मेरा कंटेंट कुछ और था, लेकिन जब से मैंने चैनल को जर्नल किया है उसकी वजह यही है कि जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरा किया जाए। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।